की कोई जात नहीं होती है, गुरु का कोई धर्म नहीं होता है। संतों महापुरुषों ने कहा है, जात ना पूछिए साधु की, पूछ लियो सो ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो ज्ञान। साधु संतों ने कहा है, हे मानव, गुरु की कोई जाति नहीं देखी, गुरु का कोई समाज मत देखिए, गुरु के रंग रूप मत जाइए, गुरु काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, इस पर नहीं जाना। कहा जा रहा है, पूछ लियो सो ज्ञान। ज्ञान पर जाना है। क्यों जाना है ज्ञान पर? गुरु जी ने कहा है, मोल करो तलवार का पड़ी डंडों में जाके। भगवान के प्रिय भक्तों, आपको पता होगा, जो तलवार होती है उसकी कीमत होती है, मयान की कोई कीमत नहीं है। मयान की कीमत इसलिए नहीं है क्योंकि जो वस्तु हम काटना चाहते हैं, किसी चीज को काटना चाहते हैं, तो तलवार से कटेगी, मयान से नहीं कटती वो। और तलवार में मयान में एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है? तलवार में धार होती है, मयान में धार नहीं होती। और धार को ही गुरु जी ने ज्ञान कहा है, मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो मयान। तलवार के सापेक्ष में ज्ञान को तोला है संतों महापुरुषों ने। इस संसार में आप अपनी मुक्ति चाहते हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। गुरु जी ने कहा है, अभिमान मत कर, करना तो ज्ञान कर, ज्ञान तेरी मुक्ति का सही सामान है। ये सदगुरु योगी बाबा जी कह रहे हैं कि संसार में ये मानव अभिमान को त्याग दे। जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब इंसान के अंदर मैं की भावना होती है तो भगवान नहीं होते, और जब मैं समाप्त हो जाती है तो महाराज जी कह रहे हैं कि परमात्मा हमारे साथ रहेगा। तो मैं की भावना को त्याग दीजिए और अपने गुरु को रिझाने का काम करें। संसार में जो भी गुरु आया है वो किसी जात का नहीं, समाज का नहीं, बिरादरी का नहीं, वो सूर्य के समान होता है। जैसे सूर्य आसमान में निकलता है, हर जाति, समाज, हर धर्म के आदमी को सूर्य प्रकाश देता है। गुरु प्रकाश क्या करता है? अंधकार का विनाश करता है। तो सूर्य से उपमा की गई है गुरु की। दो शब्दों से मिला है, गु जमा रू। गु का मतलब अंधेरा, रू का मतलब प्रकाश। अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला ही गुरु होता है। तो गुरु की कोई जाति नहीं, गुरु जो भी हो उसकी आदर और सम्मान करना चाहिए। निंदा, चुगली और बुराई भक्ति में विघ्न मचाई। अगर हम निंदा करते हैं किसी की, अभी बाणी लगा रही थी, एक गुड़िया यहाँ आई थी कि मैंने निंदा चुगली की, हो गठड़ी बांधी अपने सिर पर, बोझ उठा रही दूसरों का। यानी हम अपना समय निंदा और चुगली में व्यतीत कर देते हैं इस संसार में आकर के, और जिस कार्य के लिए हमें भगवान ने इस जगह पर भेजा था उस कार्य को भूल जाते हैं। और क्या काम करते हैं हम इस संसार में आकर के? जब बचपन होता है तो लाड़ प्यार में हमारा बचपन बीत जाता है। जब बच्चा होता है तो सब बड़े छोटे सब लाड़ प्यार करते हैं। बच्चा किसी की गोद में जाता है, किसी का कंधे पर जाता है, कभी दुकान पे, मतलब बच्चा लाड़ प्यार का उस समय वसीबोध रहता है। थोड़ा बड़ा हो जाता है तो खेल कूद में जीवन व्यतीत हो जाता है, और बड़ा हो जाता है, इस संसार के मोहमाया के चक्र में भर जाता है।
इस संसार के लोभ लालच में फंस जाता है, अपने परिवार में फंस जाता है, लोभ लालच में फंस जाता है, विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के लालन पालन में फंस जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा होने पर फिर एक चीज की याद आती है इंसान को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिस काम के लिए संसार में आया था उस चीज की याद आती है बुढ़ापे में। आया था जिस काम को भूल गया वो काम, अंत समय पछता रहा वो याद आया वो नाम। उस समय याद आता है वो नाम, किसका नाम याद आता है? जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें संसार में भेजा, उसका नाम हमें अंत में याद आता है। क्यों याद आता है? वो नाम हमें जब हम बच्चे थे तभी याद आ सकता था, वो नाम हमें जब हम जवान थे तभी याद आ सकता था, लेकिन बुढ़ापे में याद आता है। क्यों? बुढ़ापे में अकल आ जाती है। खड़ा हो। बुढ़ापे में अकल आ जाती है, जवानी गफलत की उम्र होती है, इंसान गफलत में खोया हुआ होता है और अपना समय बर्बाद कर देता है, गलत खान में अपना समय बर्बाद करता है, गलत संगत में अपना समय बर्बाद करता है। लेकिन जिस कार्य के लिए संसार में आया उसे भूल जाता है, फिर याद आता है जब बूढ़ा हो जाता है। क्यों याद आता है? एक छोटी सी कहानी है, आपको समझ आ जाएगी। एक बूढ़ा आदमी होता है, हाथ पैर उसके जवाब दे देते हैं, चला नहीं जाता है, मुंह से दांत निकल जाते हैं, खाना भी खाया नहीं जाता है, हाथ भी काम नहीं करते, काम नहीं, शरीर मुड़ जाता है और केवल एक चारपाई पर बैठा रहता है और फिर याद करता है। किसको याद करता है? जिसे सबसे पहले याद करना चाहिए था उसे याद करता है। क्या वो याद करता है? तो वो जो बूढ़ा आदमी होता है उसे रात के अंधेरे में यमराज दिखाई देते हैं और यमराज जब दिखाई देते हैं तो वो डर जाता है बूढ़ा आदमी। तो वो रात के अंधेरे में उठ करके बोलता है जोर से, बचाओ बचाओ बचाओ। उसके 7 पुत्र होते हैं, 7 बेटे, फट्टे कट्टे सवाल, पौधे भी होते हैं, बहुत बड़ा हंसी खुशी परिवार। तो सभी उठ जाते हैं, लाइट बालते हैं, बल्ब बालते हैं, ब्लड ऑन किया, रोशनी हो जाती है। तो पिताजी से पूछते हैं बच्चे, पिताजी क्या हो गया? चोर 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 चोर। कहाँ है चोर? इधर उधर देखा, सब जगह तलाश किया तो कहीं चोर नहीं है। तो बूढ़े आदमी को उसके बच्चे कहते हैं, पिताजी सो जाओ और हमें भी सोने दो, यहाँ चोर नहीं है। नहीं बेटा, यही था अभी कि पापा जी ये नहीं है चोर, सो जाओ आराम से। बहू में कहते इसका काम यही है, उठेगा ना तो खुश हो ना मस हो, अपने आप को कुछ करता रहता नहीं है और पूरा दिन काम करते हैं और इसे ये रात को जगाता है। तो बूढ़ा आदमी परेशान। तो पापा जी से बोलते हैं कि पापा जी कोई बात नहीं, आज यहाँ अंधेरा है, कल यहाँ लाइट की मदद कर देंगे, रोशनी कर देंगे। तो अगले दिन रोशनी के लिए लाइट का व्यवस्था हो जाती है, रात दिन लाइट चलती है। अगले दिन फिर यमराज आते हैं तो फिर बूढ़ा आदमी क्या करता है? बचाओ बचाओ चोर, बचाओ बचाओ, मुझे मार रहे हैं, बचाओ। तो तुरंत आते हैं उसके बच्चे उठ करके, कहाँ है पापा जी? वही खड़े हैं यहाँ। कहने लगे हमारे पापा जी का तो भाई आज जो है दिमाग खराब हो गया, ये तो पागल हो गया। कहने लगे कहीं और नहीं, चुपचाप आराम कर ले, पढ़ जा चुपचाप यही। कहने लगे पहले खड़े हैं बेटा, तुम्हें क्यों नहीं दिख रहे हैं? मुझे दिख रहे हैं। कहने लगे पापा जी तुम्हें कुछ नहीं पता, सो जाओ। तो बूढ़ा आदमी कहता है, सारी उम्र मैंने इनको पाल पड़ोस के बड़ा किया, मैंने इनको सिखाया और आज ये कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता। तो अगले दिन क्या होता है? अगले दिन
सो जाता है। उसके बाद बच्चे सुबह होती है, उसे डॉक्टर के पास लेके चले जाते हैं। हो सकता है इसकी आंखों में कोई परेशानी आ गई पिताजी, तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पिताजी की आंखों में थोड़ा जाला आ गया है, धुंधली हो रही है, हो सकता है इसी वजह से कुछ इनको प्रतिबिंब दिखाई देता हो, तो चोर चोर करते हो। उन्होंने जाला साफ करवाया, चश्मा लेके दे दिया। अगली रात हुई, फिर आया 13 दिन यमराज, तो उम्र हो रही है लेने की उनको। तो यमराज आते ही फिर कहते चोर चोर चोर, बचाओ बचाओ चोर। तो उसके बेटे कहते हैं कि बूढ़े अब चुपचाप पड़ जा, नहीं तो तेरा बंदोबस्त कर देंगे। तुमने हमारा दिमाग खराब कर दिया, 3 दिन से 4 दिन से तेरी आंखों का जाला भी बनवा दिया, चश्मा भी बनवा दिया, और हमें तो परेशान कर रहा है बुढ़ापे में, और पूरा दिन हम काम करते हैं, पूरा डांटते हैं, बहू भी डांटती है, पोते भी डांटते हैं, बेटे भी डांटते हैं। लेकिन ये सारी उम्र कमाया, रात दिन तक पसीना बहाया, अच्छे अच्छे मकान बना के दिए, अच्छी व्यवस्था की प्रॉपर्टी बना के दी, और वो कहते हैं बूढ़े आराम से पड़ जा, नहीं तो फिर तेरा बंदोबस्त कर देंगे। फिर बुढ़ा कहता है भगवान जी, मेरा संसार में कोई नहीं, बस तू ही मेरा है। हे भगवान जी, बस तू ही मेरा है, तू ही मुझे बचा। उस समय भगवान की याद आती है, जिस समय समय निकल जाता है। उस समय कुछ नहीं हो सकता, जो हो सकता था वो समय गुजर गया। इस संसार में आकर के हमें अपने कर्मों को सुधार करके सही मार्ग पर चलना हमारा कर्तव्य था। मानव सेवा करने का हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य था। अपने माता पिता की सेवा सत्कार सम्मान करना हमारा कर्तव्य था। हमने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, उनका दिल दुखाने का काम किया, और मंदिरों में हम मत्था टेकते रहे, गुरुओं के चरणों में मत्था टेकते रहे, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं की, गुरुजनों का आदर सम्मान नहीं किया, भगवान का भजन बंदगी नहीं किया, और एक दिन क्या हो जाता है, ये जीवन समाप्त हो जाता है, और लक्ष्य 84 के फेरे में हम फंस जाते हैं। और फिर याद आते हैं भगवान जी, एक बार हो मुझे संसार में भेज दे, मैं तेरा नाम का भजन करूंगा, तेरे ही नाम की माला जपूंगा। तो उस समय भगवान जी कहते हैं कि मैंने तेरे ऊपर पता नहीं कितनी बार, हजारों हजारों बार मैंने तेरे ऊपर विश्वास करके तुझे इस मानव चोले में भेजा, लेकिन तूने मेरे नाम का भजन नहीं किया। संसार में जाकर के संसार की चमक और दमक में तू खो जाता है, मोह माया में खो जाता है, लेकिन मेरा नाम तुझे याद नहीं आता। भगवान के प्रिय भक्तों, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, कहीं से गुरु तलाश करके यार गुरु धारण करिए। जो गुरु की प्राप्ति कर लेते हैं उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं। गुरु भी बहुत प्रकार के हैं, गुरु को तलाशते रहो। जो गुरु आपको भगवान के दर्शन करा करके, परमात्मा के दर्शन करा करके आपको अपने आप से मिला दे, समझ लेना गुरु है। अपने आप को पहचानना होगा। ये बहुत सारे लोग कहते हैं जाने के बाद, मर जाने के बाद भगवान को देखना होता है। नहीं, ये संसार में हमें मानव का चोला दिया भगवान ने, यही वो माध्यम है कि इस संसार में इस शरीर के माध्यम से भजन बंदगी साधना करके भगवान को प्राप्त कर लेते हैं और अपने आप के दर्शन कर लेते हैं। गुरु जी कह रहे हैं आप अपने आप को पहचानिए, कहां से आया, कौन है यह जानिए। ये गुरु जी कह रहे हैं हमें अपने आप को जानना है, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमें कहां जाना है, ये हमें जानना है। और इसकी प्राप्ति, इसकी जानकारी सच्चे सतगुरु के द्वारा मिलती है। तो भगवान के प्रिय भक्तों, सभी गुरुओं का आदर सम्मान करिए। ये आश्रम सतगुरु योगी बाबा जी का आश्रम है। सतगुरु योगी बाबा जी के विचार पर चलने की यहाँ शिक्षा दी जाती है। सतगुरु रविदास महाराज जी के विचारों पर चलने की यहाँ शिक्षा दी जाती है। सतगुरु स्वामी समरदास जी महाराज जी के विचारों पर चलने की यहाँ शिक्षा दी जाती है। दादा ज्ञान भिक्षु जी महाराज जी के
दी जाती है। आप सोच रहे होंगे ये शिष्य गुरु योगी बाबा जी के हैं और सदगुरु स्वामी समरदास जी महाराज जी के विचारों की बात हो रही है, सदगुरु जगबीर जी महाराज जी के विचारों की बात हो रही है, दादा ज्ञान विशुद्धि महाराज जी के विचारों की बात हो रही है। गुरु प्रेमियों, जब तक हम गुरु गुरु में भेद मानेंगे ना तो हम सत्संगी हैं और ना हम भजन बंदगी करने लायक हैं। हमें गुरु के अंदर भेद नहीं मानना है, सभी गुरुओं को एक मानना है। समय समय पर उसने अपने अवतारों को भेजा है और उसके अवतारों ने हमें बुरे कर्म से रोका है। एक का बंदे सुमरण करके उसका ही गुणगान करो, सब दुनिया का एक ही मालिक उसकी तुम पहचान करो। गुरु महाराज जी का इशारा समझिए, समय समय पर भगवान ने संतों महापुरुषों को यहाँ भेजा है धरा पर, और एक गुरु सदा सदा नहीं रह सकता शरीर में, उसकी समय अवधि होती है शरीर की, शरीर पूरा हो जाता है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है गुरु का, वो आज भी हमारे बीच में है। जिसके अंदर उन्हें देखने की कला होती है वो गुरु का रोज सूक्ष्म शरीर का दर्शन करते हैं। जिनके अंदर वो कला नहीं है वो गुरु को कभी दर्शन नहीं कर सकते, केवल गुरु की मूर्त देखते हैं। मूर्त देख करके हमारा कल्याण होने वाला नहीं, गुरु के ज्ञान से, गुरु के सूक्ष्म ज्ञान से, गुरु के सूक्ष्म शरीर को दर्शन करना ही हमारा कल्याण का रास्ता है। वो रास्ता हमारा साधना से खुलेगा। साधना ही वो साधन है जिससे हम गुरु के सही दर्शन कर सकते हैं, परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, अपने दर्शन कर सकते हैं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, गुरु महाराज की महिमा को गाना ही आज हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो गुरु रविदास जी की महिमा को गाते हैं श्री सतनाम सतसाहिब जी, श्री सतनाम सतसाहिब जी। दूर दूर के नर नारी आए तेरे द्वारे, जय जय रविदास हमारे, जय जय गुरुदेव हमारे, जय जय रविदास हमारे, जय जय गुरुदेव हमारे। अरे दूर दूर के नर नारी आए तेरे द्वारे, जय जय रविदास हमारे, जय जय गुरुदेव हमारे, जय जय रविदास हमारे, जय जय गुरुदेव हमारे। सतगुरु महाराज जी, योगी बाबा जी का ये भजन गुरु रविदास महाराज जी से अर्जी लगा रहा है आप सभी के लिए। हे मालिक, हे गुरुदेव, ये दूर दूर के नर नारी आपके दर्शन को आए हैं, आपकी संगत में आए हैं। इनका कल्याण करना, इनका बेड़ा पार करना, इनका उद्धार सुधार करना, इनके घरों से दुखों को, कष्टों को दूर करना, इनके घरों से परेशानियों को, बीमारियों को दूर करना, इनके कलेशों को, कर्मों को काट देना, ये सतगुरु योगी बाबा जी कह रहे हैं। दूर दूर से जो नर नारी आपके सिर चरणों में मस्तक झुकाने आए हैं, इनका बेड़ा पार कर देना। और गुरु रविदास जी ने समय समय पर आकर के हमें जगाने का काम किया और एक सत्य का रूप लेकर के धरा पर आए और हमारे कष्टों को, कलेशों को दूर करने का काम किया। सतयुग अंदर मेरे बाबा जी सनक मुनि कहलाए, मुनि सनक कहलाए। सतयुग अंदर मेरे बाबा जी सनक मुनि कहलाए, मुनि सनक कहलाए। धर्म कर्म की रक्षा करके भक्त को पार उतारे, जय जय रविदास हमारे, जय जय गुरुदेव हमारे। अरे दूर दूर के नर नारी आए
जय जय गुरुदेव हमारे। सतयुग अंदर मेरे बाबा जी सनत मुनि जी कह रहा है, गुरु रविदास महाराज जी की शक्ति, संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की शक्ति सतयुग के अंदर भी आई, हर युग में आई। सतयुग के अंदर गुरु रविदास जी महाराज जी की शक्ति सनत मुनि जी के रूप में आई, और सनत मुनि जी के रूप में आकर के इस धरा पर मानव को समझाने का काम किया, जगाने का काम किया है। मानव तू आडंबर को छोड़ दे, तू पाखंड को छोड़ दे और भगवान को स्वीकार कर, मूर्ति पूजा छोड़ दे, उस परमात्मा का दर्शन और उस परमात्मा के दीदार करने के लिए साधना और सत्संग कर, सुमिरन भजन कर और पाप कर्म से दूर हो, अच्छे मार्ग पर चल, सही मार्ग पर चल, तो तेरा कल्याण होगा, तेरा उद्धार होगा, तेरा सुधार होगा। ये सनत मुनि जी ने आकर के सतयुग के अंदर इस धरा पर आकर के मानव को जगाने का काम किया, लेकिन हम नहीं जाग पाए, हम समझ नहीं पाए, और सतयुग से लेकर के आज कलयुग तक हम पाप कर्म में डूबे हुए हैं, बुराइयों में, चूलियों में डूबे हुए हैं, आडंबरवाद पाखंडवाद में डूबे हुए हैं, दूसरे की बुराई करने में डूबे हुए हैं, और उसका नतीजा ये है कि हम दुख के भोगी हैं, हम परेशानियों के भोगी हैं, हम समस्याओं के भोगी हैं। ये समस्याएं, परेशानियां, दुख, संकट ये हमारे कर्मों का फल है, ये हमारे कर्म से हमें प्राप्त हुए हैं। जब हमने कर्म ऐसे किए हैं, अगर हम कांटे बोएंगे तो कांटे चुभेंगे, फूल बोएंगे तो फूल खिलेंगे। जैसा कर्म करेगा ऐसा फल देगा भगवान। ये गुरु महाराज जी कह रहे हैं हमें अपने कर्मों को सुधारना है। सतयुग में समझ नहीं पाए सनत मुनि जी की बात को, और हम लोग आज भी दुख काट रहे हैं, हम परेशानियों में हैं। तो गुरु जी की कोई कमी नहीं, गुरु जी ने तो हर साल में आकर के, हर युग में आकर के हमें समझाने का काम किया, लेकिन हमारा काम क्या है? हमने गुरु जी की बात को नहीं माना, हमने गुरु जी को अपने जैसा इंसान माना। बहुत सारे लोग गुरु को अपने जैसा इंसान मान लेते हैं और वो संकट में, परेशानी में गिर जाते हैं। गुरु को मारी जान के सोना करिए हम, जब तक संसार में रहे, दुखी रहे, आगे 84 का फल गुरु जी के नहीं। जिन्होंने सतगुरु योगी बाबा जी को इंसान माना, जिन्होंने सतगुरु समरदास जी महाराज जी को इंसान माना, जिन्होंने सतगुरु जगबीर जी महाराज जी को इंसान माना, जिन्होंने संत शिरोमणि रविदास महाराज जी को इंसान माना, वो कष्टों में, दुखों में घिरे हुए हैं। हे मानव, जाग जाइए, कभी तो जागना होगा, कभी तो अपने कष्टों से, परेशानियों से मुक्त होना होगा, नहीं तो हजारों हजारों जन्म हमारे कष्टों में बीत गए, परेशानियों में बीत गए। आज समय है, गुरु जी ने कहा है, जो दिल माही तेल है, जो चकमक में यार, तेरा मालिक तुझ में, तू जाग सके लो जाग। जागने की बात गुरु जी ने कही, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? भाग सके तो भाग, हम भाग रहे हैं। आज इंसान क्या कर रहा है? बच्चे छोड़ो भागो, पत्नी छोड़ो भागो, घर छोड़ो भागो, माया छोड़ो भागो। लेकिन गुरु जी ने कहा जाग सके तो जाग। भागने से काम नहीं चलेगा, जागने से काम चलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में आकर के भगवान की भक्ति करना संभव है। नहीं, गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ी भक्ति होती है, पहली भक्ति जो इस संसार में भगवान ने ये चक्र चलाया है, इस प्रकृति को चलाने के लिए, उसको आपने चलाने के लिए भगवान का आदेश स्वीकार किया। इस संसार को चलाने के लिए आपने गृहस्थ जीवन को प्राप्त किया, उसको स्वीकार किया, और गृहस्थ जीवन के साथ साथ आपने भगवान का भजन बंदगी किया और इस संसार को जगाने का काम किया। तो आपने दोहरी भक्ति की। आप एक सन्यासी से बड़े भक्त हैं, जो गृहस्थ जीवन में आकर के भक्ति करता है, वो सबसे बड़ा भक्त होता है, सबसे बड़ी भक्ति उसी के पास होती है। क्यों? पहले क्या होता था? 12-12 साल तक गुरु जी के चरणों में पड़े रहते थे शिष्य,
और गुरु जी से अरदास करते थे, हे गुरुदेव, मैं भक्ति करना चाहता हूँ, किस तरह होती है, कैसे होती है, कितनी देर होती है, किस विधि से होती है, मुझे वो रास्ता बताइए। तो गुरु जी 12-12 साल तक आश्रम में रखते थे, सेवा सत्कार सम्मान करवाते थे, तब जाकर के वो आपको नाम देते थे। लेकिन गुरु जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर रूपा, कलयुग के अंदर केवल नाम की भक्ति होती है, और नाम की भक्ति आप गलत जीवन में लेकर कर सकते हैं। मेरे गुरु जी ने भी किया, सतगुरु योगी बाबा जी ने, हम भी कर रहे हैं।